नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं। अगर आप 10वीं पास हो और आपको इंतजार है एक बड़ी भर्ती का, तो आज की भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे 10,800 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और जानते हो मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज है 40 ईयर, यानी 40 साल तक के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो ना तो सीटों की दिक्कत है और ना ही एज की, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख भी पाओ। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे। किस पे? हमारे मेन चैनल एग्जाम्स अहेड पर। तो अगर आपने एग्जाम्स अहेड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहां से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए अब बात करते हैं अभी की इस भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम ही बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे आप देख सकते हो, होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग की आपकी भर्ती है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? एकदम सिंपल, यहां पे कोई भी 10वीं पास पुलिस स्टेशन चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ 10वीं पास ही नहीं, अगर आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पे मांगी गई है। और ऐसा मत सोचना कि चौकीदार की पोस्ट है तो सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे आप किसी सोसाइटी के नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के चौकीदार हो, ठीक है ना, तो आप पुलिस वालों के साथ ही रहोगे, वहीं पे रहोगे। और स्किल्स की अगर बात करें कि यहाँ पे स्किल्स क्या मांगी है, तो एकदम सिंपल मांगी है। आप देख सकते हो, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इन्होंने बोला है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो आई थिंक ये तो सबको आता है, और वो भी मैंडेटरी किसके लिए है? मेल के लिए, मतलब मेल को तो आना ही चाहिए। फीमेल को आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, बट मेल को आना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता भी होगा। हम बात करते हैं पे की। तो यहाँ पे आपका जो पे है ना, वो है एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। तो देख रहे हो ना कितना अच्छा पे है चौकीदार का भी, बिकॉज ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करो, चाहे जनरल से हो, ओबी से हो, SC ST से हो, किसी से भी, आपकी जो फीस है वो सबकी सेम है, वो है 100, ठीक है। सबकी यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको यह चेक करना है कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मेल की मैक्सिमम एज है 37 ईयर और फीमेल की है 40 ईयर। और हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अलग से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का, और जो OBC वाले हैं उन्हें मिलने वाला है 3 साल का, ठीक है। तो एज की तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी काफी अच्छी खासी एज लिमिट दी हुई है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपका रिटर्न एग्जाम लेंगे या मेरिट बेसिस। काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर करा जाएगा, यानी कि आपके 10वीं के मार्क्स के बेस पर। हालांकि पर्सनली मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं एग्जाम हो, ताकि भाई सबको मौका मिले। वरना आप जानते हो कि जिसके 10वीं में अच्छे परसेंटेज आए हैं उसी का सिलेक्शन होना है, जैसे कि GDS में होता है, ठीक है। वैसे आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हो, एग्जाम हो या मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो? कमेंट करके बताना। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरिट पे होता है तब तो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम ही मान के चलना है, ठीक है। एग्जाम मान के चलो और तैयारी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम हो सकता है जो कि आपका MCQ टाइप का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे GK, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस,
इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो टोटल क्वेश्चन है वो है आपके 100 क्वेश्चन और जो टाइम आपको मिलने वाला है वो है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 मार्क की अगर एग्जाम होता है तो। 1 मार्क की इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, तो इसलिए 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। और बाकी देखो, चाहे रिटन एग्जाम पे सिलेक्शन हो चाहे मेरिट बेसिस पर, एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या है, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको रनिंग करनी है, दौड़ लगानी है। अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर भागना है 6 मिनट में, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 1 किलोमीटर भागना है 5 मिनट में। तो इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। जब आज से प्रैक्टिस करोगे तभी आप इतने टाइम के अंदर इतना भाग पाओगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह भी देखी जाएगी। तो देखो, अगर आप यहाँ पे मेल हो तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, हाइट इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो देखो, यहाँ पे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको और डिटेल में मैं बता पाऊंगा। क्या है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सब इस वैकेंसी पे वीडियो बना रहे हैं, आप भी इस पे बनाओ और हमें इसके बारे में बताओ। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर में बताया गया है। उसमें क्या बोला है आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दी है। अगर आपको पढ़ना हो उसे तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ जाना। वहां पे न्यूज़पेपर कटिंग का लिंक मैंने दे दिया है। देखो, यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, इसकी चर्चा इसलिए चल रही है ना क्योंकि यहाँ पे 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ है, यानी कि एक तरीके से उनका प्रमोशन किया जाने वाला है। तो जब प्रमोशन होगा तो 20,000 पोस्टें खाली हो जाएंगी ना, और 20,000 में से कुछ भी नहीं तो 10,000 वैकेंसी तो आएगी। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, हर जगह यही न्यूज है कि भाई 10,800 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। बाकी बात करें कि यहाँ पे आवेदन कब से होंगे, तो देखो, यहाँ पे जो पुलिस चौकीदार की भर्ती है ये हो रही है आपकी बिहार राज्य में, ठीक है। और इलेक्शन कब है, नवंबर में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे अक्टूबर तक, मैक्सिमम अक्टूबर तक ये वैकेंसी आ जाए, क्योंकि आप भी जानते हो इलेक्शन के टाइम पे धड़ाधड़ वैकेंसी निकलती है ना, और उसके बाद एकदम स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे नवंबर में इलेक्शन है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर तक आवेदन स्टार्ट हो ही जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। और सीटें कितनी होंगी, सीटें होंगी 10,800, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जैसे यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे, इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है या रिटर्न एग्जाम पे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, यही मान के चलना कि एग्जाम होगा, ठीक है। नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रहा है तो आपकी तैयारी तो रहेगी। और बाकी जॉब लोकेशन मैंने बताया ही, जॉब लोकेशन है बिहार। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि इस टाइप की भर्ती यहाँ पे आने वाली है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।